हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो यार प्रीवियस वीडियो तक हमने नेस्टेड अप्रोच, इफ एल्स, एलिफ ये सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। मैंने इसमें आपको मल्टीपल एक्सरसाइजेस भी करा दिए हैं, एग्जांपल भी दे दिए हैं। बट अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आई है कुछ चीजें तो डोंट वरी गाइस, इस वीडियो में आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपके सारे के सारे मेथड जो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इस वीडियो में सारे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा एक लॉजिक के ऊपर। मतलब हम एक लॉजिक उठाएंगे और उसे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के साथ इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो आपके जो भी डाउट है वो इस वीडियो में आज क्लियर होने वाले हैं। और अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो यार ये आपके लिए एक एक्सरसाइज वीडियो है, देखिए और समझिए। सो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। और जब तक मैं अपनी फाइल ओपन करता हूँ यार आप वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि यार आप ऐसे कौन कौन से लॉजिक है जो आप इसका यूज करके इंप्लीमेंट करना चाहते हो, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूँ उसमें। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी फाइल ओपन कर ली है और आज मैं आपको इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा क्या, ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर। कि भाई 3 नंबर अगर आप यूजर से इनपुट लेते हो तो आप उनमें से ये कैसे बता सकते हो कि कौन सा वाला ग्रेटेस्ट है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और इसे हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूजर से कुछ नंबर इनपुट ले लेता हूँ। ओके, अब मैंने फ्लोट में इनपुट लिया है, आप चाहो तो इंट में भी ले सकते हो। तो मैंने अभी सिर्फ 2 नंबर इनपुट लिए हैं, तो मैं बस आपको एक छोटा सा लॉजिक लिख के दिखाऊंगा। सबसे पहले आई होप आपने ये चीज करके भी देखी होगी, क्या, ग्रेटेस्ट बिटवीन 2 नंबर्स। अगर आपके पास 2 नंबर है तो आप उसका ग्रेटेस्ट कैसे निकाल सकते हो। तो मैंने बोला इफ x इज ग्रेटर देन y, सिंपल। क्या प्रिंट होगा, x इज ग्रेटेस्ट। और यहाँ पे मैंने x को प्रिंट भी करा दिया है सो दैट मुझे पता चल जाए। और अगर x ग्रेटेस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली l क्या, y ग्रेटेस्ट होगा, जो कि किसमें लिख रहा हूं मैं, एल्स में, y इज ग्रेटेस्ट। ओके, तो ये हो गया आपका एक छोटा सा लॉजिक रेडी। मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूं। देखो मैं कोई भी वैल्यू डालता हूं, मैंने डाला 45। ओके, और यहाँ पर डाला मैंने क्या, 21। तो देखो 45 इज ग्रेटेस्ट। ओके, तो यहाँ पर जस्टिफाई हो गया है मेरा कोड। अगेन मैंने यहाँ पर 45 डाला और यहाँ पे 54 डाला, तो इस बार क्या आएगा, y इज ग्रेटेस्ट। तो सही है भाई, जो भी लिखा है मैंने यहाँ पर वो सही लिखा है। यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ वैल्यू 1, वैल्यू 2। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, 3 नंबर के बीच में ग्रेटेस्ट चेक करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर क्या करा, अपने कोड को कमेंट कर दिया है। ग्रेटेस्ट बिटवीन 2 नंबर को मैं पूरी तरह से कमेंट कर देता हूँ। और अब मुझे क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स। जो मेरा ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है तो मैं इसे तीसरे नंबर को जस्टिफाई कर देता हूँ किससे, z से। ये क्या है, मेरा नंबर 3 है। और मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर देता हूँ उसे, सो दैट आपको पता चल सके कि भाई मैंने क्या एंटर कराया था। तो ये हो गया आपका z और मेरा कोड का लेआउट रेडी है। अब बस मुझे क्या करना है, अपना लॉजिक लिखना है। तो भाई देखो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स यूजिंग इफ एल्स लैडर अप्रोच। गाइस लैडर अप्रोच भी जो आपकी होती है, ओके, वो नेस्टेड ही होती है, बट लैडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलती है लैडर अप्रोच, जैसे कि हमने पहले करा था, जो मैंने आपको इसे एग्जांपल में समझाया था। इफ और एलिफ के साथ मैंने इसे आपको समझाया था, उस वाली वीडियो में आप जाके एग्जांपल देख सकते हो। नहीं भी देखना है तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। तो भाई लैडर अप्रोच क्या कहती है, लैडर की तरह चेक करती है। ओके, मैंने बोला इफ x इज ग्रेटर देन y, कि भाई अगर आपका x ग्रेटर y से ग्रेटर होगा तो क्या चेक करूंगा मैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद क्या चेक होगा, x इज ग्रेटर देन, सॉरी, x इज ग्रेटर देन z। मतलब क्या हुआ, देखो दोनों चीज चेक हुई। अगर ये ट्रू होगी तब ये जाके एग्जीक्यूट होगा। तो x y से भी बड़ा है, x क्या, z से भी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, जी हाँ फ्रेंड्स आप सही सोच रहे हो, व्हाट, x इज ग्रेटर, x इज ग्रेटर। ओके, x दोनों से बड़ा है तो x क्या है भाई, ग्रेटेस्ट है या ग्रेटर है, आप जो भी बोलना चाहो इसे बोल सकते हो। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने बोला कि x जो है y से तो बड़ा है। ओके, मतलब मुझे पता चल गया कि y से तो x क्या होगा, बड़ा होगा। बट ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि z से क्या होता है, छोटा हो जाता है। मैंने लिखा एल्स, अगर ऐसा होता है, ये कंडीशन मेरी पहली वाली तो ट्रू होती है और दूसरी वाली नेस्टेड वाला याद करो जो मैंने बताया था, अगर ये वाली फॉल्स, ये मेरी फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स उसे हैंडल कर लेगा। तो मैंने बोला x अगर y से बड़ा है, ओके, और z से छोटा है, z से छोटा, तो क्या होगा, मैंने लिखा उसके बाद इफ
अगर ऐसा होता है तो मेरा कोड एल्स में आएगा और फिर से चेक होगा क्या कि जो आपका x था, ओके गॉट इट, या फिर जो भी वैल्यूज थी, x तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट प्रिंट हो गया, बट यहाँ पर जैसे ही आपका x आया उसने बोला कि भाई जो x है y से तो बड़ा है, बट किससे छोटा हो गया आपका x, z से छोटा हो गया। ओके, तो कंडीशन किसके बीच में चेक हो गया, y और z के बीच में। क्यों? क्योंकि x को तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर चुका हूं, तो मैंने लिखा y इज ग्रेटर देन z। कि अगर ऐसा कुछ होता है कि x आपका छोटा पड़ जाता है किससे, z से, मतलब ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, तो किसमें चेक होगा फिर, y और z के बीच में डाटा चेक होगा। तो अगर ऐसा होता है y z से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर y यहाँ पे z से बड़ा हो जाता है तो प्रिंट y इज ग्रेटेस्ट। ओके, ये स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, तो सही कर दी मैंने, ग्रेटर लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट नहीं ग्रेटर, ऊपर भी ग्रेटर लिखा है क्योंकि, सो वाइस ग्रेटर। ओके, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देखो, अगर यहां से देखो ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब y, मुझे ये पता चल गया कि y से मेरा x तो बड़ा है, y से x बड़ा है, तो मैं x के साथ उसे दोबारा क्यों चेक करूं भाई, मुझे पता है कि ठीक है x बड़ा है, तो यहाँ पर मुझे बस उसे किससे चेक करना है, z के साथ। ओके, तो अगर वो z क्या होता है कि z से बड़ा निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा y इन तीनों में ग्रेटेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये तो सेटिस्फाइड कर चुका है, x क्या होगा, यहाँ पर आया कि x बड़ा है किससे, y से। फिर यहाँ पर किससे चेक हुआ ये, ऑब्जर्व करो कि जो x है वो किससे बड़ा निकलेगा, z से। बट ये जब कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब किसके किसके बीच में रिलेशन देखना रह गया मेरा, सिर्फ y और z के बीच में। तो भाई मैंने लिख दिया, और अगर यहाँ पर आया और ये यहाँ पर जाके चेक हुआ कि y और z के बीच में रिलेशन चेक हुआ, सपोज करो ये वाला इफ भी फेल होता है तो इसका मतलब क्या बचा मेरे पास, एल्स ओनली प्रिंट z इज ग्रेटर। ओके गाइज, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को इसे ऐसे ही समझना पड़ेगा, ये अप्रोच ही कुछ ऐसी है। ओके, इससे हम बेसिकली लैडर कंडीशन से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, बट आप लोगों को समझानी है चीजें, इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ। ओके, तो देखो क्या हुआ, ये एक अप्रोच मेरी बता देगी कि भाई ठीक है, बट ये अभी आधा कोड है। ओके, मैं इसे एग्जीक्यूट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं एंटर करता हूँ 12, 32 और 5, देखो। ओके, अभी कहां पर टर्मिनेट हुआ होगा मेरा कोड, मेरा कोड यहाँ कहीं जाके टर्मिनेट हुआ है, तो इस वजह से वो प्रिंट नहीं हुआ कुछ। ओके, अभी मेरे पास कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, अभी आपका कोड क्या है, इनकम्प्लीट है। बट सोचो अगर मेरा कोड यहीं पर ही टर्मिनेट हो जाए, मतलब कि सब पहली जो कंडीशन आ रही है मेरी, ओके, वो यहीं टर्मिनेट हो जाए, जो मेरी वैल्यू है x जो है वो ग्रेटर ना होके स्मॉलर हो, ग्रेटर ना होकर के स्मॉलर हो। देखो क्या डाला मैंने, फिर से डालता हूं मैं, कि जो मेरी x की वैल्यू है स्मॉलर हो, 5, फिर मैंने डाला 12 और फिर मैंने डाला 1। तो देखो अगेन, तो मेरा कोड कहीं से कहीं तक नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि ये अभी इनकम्प्लीट है, मुझे इसे यहाँ से पूरा करना पड़ेगा, इसीलिए इसे लैडर अप्रोच कहा जाता है गाइस। तो मैंने यहाँ पर भी लिखा एल्स, कि भाई अगर जो मेरा x है वो यहीं टर्मिनेट हो जाता है, कि मतलब x छोटा निकलता है किससे, y से, तो ऑब्वियस सी बात है अगर x छोटा निकलेगा तो क्या है, फिर y और z के बीच में कंपैरिजन रह जाएगा, तो ये वाली सेम चीज फिर से रिपीट होगी। तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट्स इट। ओके, तो ये आपकी एक लैडर अप्रोच बनी है, इस वाले इफ से टर्मिनेट होकर चीजें यहाँ हैंडल हो रही है, इस वाले इफ से टर्मिनेट होकर चीजें यहाँ हैंडल हो रही है। ओके, अब देखते हैं मेरा आउटपुट क्या आएगा। ओके ओके ओके, इफ ये एल्स यहाँ पर आएगा गाइस बाहर। ओके डन, अब देखते हैं क्या आउटपुट में क्या आएगा। तो मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ और फिर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट करा, अब मैं अपनी वैल्यूज डाल रहा हूँ, मैंने डाला 45, 32 और 85। तो देखो 85 इज ग्रेटेस्ट। फिर से डालते हैं, अभी मैंने z में ग्रेटेस्ट डाला था, अब मैं डालता हूँ, मैं इसे हर वे में आपको चेक करके दिखाऊंगा। x बड़ा है, इस बार मैंने x को यहाँ पर बड़ा डाला है, देखो 45 इज ग्रेटर। अभी x की वैल्यू क्या है, बड़ी है, अब मैं बीच वाली वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, ये मैंने स्मॉल करी, ये मैंने इसे ग्रेटेस्ट कर दिया सेकंड वैल्यू को, और थर्ड वैल्यू को भी मैंने स्मॉलेस्ट कर दिया। तो देखो 80 इज ग्रेटर, मतलब हर एंगल में मेरा कोड सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये है आपकी लैडर कंडीशन भाई पूरी। मैंने x को हर चीज के साथ कंपेयर करा है, x को y के साथ कंपेयर करा है, फिर x को z के साथ, फिर y को z के साथ। ओके, और ये भी देखा है कि अगर यहाँ से मेरी कंडीशन सिंपल यहीं से टर्मिनेट हो जाए तो उसे हैंडल करने के लिए ये वाला एल्स है। बट एक कंडीशन और है गाइस, जहां पे ये मेरा पूरा का पूरा कोड टर्मिनेट हो सकता है, वो क्या है, अगर
मैं तीनों वैल्यू को इक्वल डाल दूं तो क्या होता है, देखते हैं, आ जाओ। मैंने डाला 12 12 12, क्या बोल रहा है, z इज ग्रेटेस्ट। भाई ये तो गलत है, ये तो इक्वल है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहीं पर ही कोड स्पेसिफाई कर दूंगा। मैंने बोला इफ, ओके, मैंने पहले कंडीशन ऊपर ही लगा दी, मैंने बोला इफ x इक्वल इक्वल y इक्वल इक्वल z, तो क्या क्या प्रिंट होगा, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। सो गाइज ये आपकी लैडर कंडीशन है। इसके बाद हम एलिफ के थ्रू देखेंगे इसे। मैं इस कोड को आपको, जितना बड़ा कोड आपको मैं वन लाइन में ऑप्टिमाइज करके दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, तो मैंने बोला इफ, पहले ये चेक होगा, अगर ये फॉल्स होता है तो मैंने इस सबको आगे करा, मैंने बोला उसके बाद आपका ये चलेगा एल्स में। गॉट इट? तो इसीलिए मैंने ये कंडीशन बाद में लगाई, सो दैट आपको इजीली समझ में आए। तो देखो अब डालता हूँ 12 12 12, तो देखो ऑल आर इक्वल, क्या आ रहा है, ऑल आर इक्वल। और अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 12 13 14, तो ऑब्वियसली 14 इज ग्रेटेस्ट। तो भाई मेरा कोड अब सही काम कर रहा है। तो ये क्या था आपका, ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर यूजिंग इफ एल्स लैडर अप्रोच। अब इस कोड को मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करता हूँ और आप लोगों के लिए इसे इजी वे में लिखता हूँ। अब आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा ये कोड। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपली चेक करता हूँ, इस कोड को ऑप्टिमाइज करता हूँ कि इन दो कंडीशन को जो मैंने यहाँ पर लिखी है, इन दोनों को मैं अगर एक साथ लिख दूं तो ओके भाई, एंड अप्रोच लगा के लिखूंगा, जब दोनों ट्रू होंगी तभी आगे एग्जीक्यूट होगा। गॉट इट? बोलने का मेरा मतलब है, मैं ऐसा करता हूँ, इफ, सबसे पहले तो मैं वही लिखता हूँ, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ सबसे पहले क्या, इक्वल वाली, x इक्वल इक्वल y इक्वल इक्वल z। ओके, ये तीनों कंडीशन सबसे पहले चेक होगी और क्या प्रिंट होगा, ऑल आर इक्वल। गॉट इट? अगर ऐसा नहीं होता है तब आपका कोड एल्स में जाएगा और क्या चेक होगा, इफ, मतलब मैंने, अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों कंडीशन को एक जगह मर्ज करने जा रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, इफ x इज ग्रेटर देन, अच्छे से समझिएगा, इफ x इज ग्रेटर देन y, अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये। ओके, एंड x इज ग्रेटर देन z, कि भाई अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो क्या चेक होगा, प्रिंट व्हाट, x इज ग्रेटर, x इज ग्रेटर। यहां पे मैंने x को प्रिंट करा दिया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, इसका मतलब ये वाली फॉल्स होगी या ये वाली फॉल्स होगी, तो मैंने यहां पर लिख दिया अगर ऐसा नहीं होता एल्स, इफ, फिर इन दोनों में चेकिंग हो जाएगी, क्या, y इज ग्रेटर देन z, क्यों, क्योंकि x से तो दोनों कंपेयर हो चुके हैं, अब क्या y और z के बीच में कंडीशन बची है। तो अगर y बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, प्रिंट, भाई इन दोनों में से कोई सी भी एक फॉल्स होगी तो मेरी कंडीशन यहां पर आएगी। मतलब इसका मतलब क्या होगा, x या तो y से छोटा होगा, x या तो z से छोटा होगा, दोनों में से किसी एक से छोटा होगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि x छोटा है। ओके, तो किसकी किसके बीच में चेक होगा, फिर y और z के बीच में। तो देखो यहाँ पर फिर सिंपल आ जाएगा क्या, कि y इज ग्रेटर, कि अगर y z से यहाँ पर बड़ा निकलता है तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर y। ओके, कि y ग्रेटर है, और अगर y ग्रेटर नहीं है तो एल्स क्या ग्रेटर है, z। तो देखो ऊपर वाले कोड में और नीचे वाले कोड में आपको देख के पता चल जाएगा भाई कि मेरा कितनी लाइन ऑफ कोड्स कम हो गई हैं, ग्रेटर। गॉट इट गाइस? तो देखो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो यार ये कोड आपका अराउंड नहीं होगा तो 11 to 12 लाइन का होगा, और ये कोड आप देखोगे तो उससे थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, तो बट आउटपुट फिर भी सेम आएगा। तो देखो एंटर वैल्यू 1, मैंने ऊपर वाला कोड कमेंट कर दिया था, तो मैं इससे ऑब्जर्व करूंगा, मैंने डाला 12 12 12, ऑल आर इक्वल, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी देखते हैं, अगर मैं x को ग्रेटर कर देता हूं, मैंने डाला 12 1 5, तो देखो 12 इज ग्रेटर, दूसरी कंडीशन भी, दूसरा टेस्ट केस भी सेटिस्फाइड। तीसरा टेस्ट केस क्या है, कि अगर मैं मिड वैल्यू को बड़ा कर दूं तो क्या होगा, तो मिड वैल्यू क्या थी आपकी, वैल्यू 2, तो ऑब्वियसली वैल्यू 2 इज ग्रेटर, मतलब y इज ग्रेटर। और लास्ट क्या है, अगर मैं z को ग्रेटर डाल दूं तो और z इज ग्रेटर। तो भाई मेरा सारे का सारा टेस्ट केस अच्छे से चल रहा है और मुझे सही आउटपुट दे रहा है। तो फ्रेंड्स आपने क्या, इफ एल्स के अप्रोच को भी देख लिया, लैडर कंडीशन को भी देख लिया है, और ये है आपकी नेस्टेड अप्रोच, नेस्टेड अप्रोच। अब बचती है आपकी क्या, एलिफ वाली अप्रोच। तो भाई एलिफ वाली देख लेते हैं।
एल इफ। तो सेम 3 नंबर यूजर से इनपुट लिए हैं और मैं पहली कंडीशन तो यही लगाऊंगा इफ। ओके, मैंने सबसे पहले इफ, बिना इफ के एल्स तो चलता नहीं है, तो मैंने सबसे पहले यही लगा दिया। इसके बाद होगा एल्स। एल्स के बाद मैं क्या लिख रहा हूं, इफ, फिर से x इज ग्रेटर देन y, अच्छे से देखिएगा। ओके, पहली कंडीशन क्या, y जो ऊपर लगाई है, एंड दोनों को एक साथ ही चेक करूंगा मैं, x इज ग्रेटर देन z, x इज ग्रेटर देन z। तो ये दो कंडीशन मैंने लगा दी। अगर ये ट्रू होंगी, ओके क्या बोल रहा हूं, अगर ये ट्रू होंगी तो क्या होना चाहिए आपका, एक सेकंड गाइस, ओके, प्रिंट x इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटर, या जो भी आप इसमें डालना चाहो वो है x। उसके बाद बोल रहा हूं एल इफ। ओके, एल इफ सेकेंड अप्रोच, कि भाई जो आपका y है, ओके, अगर y बड़ा निकलता है किससे, x से, y बड़ा निकलता है x से, या फिर y बड़ा निकलता है आपका, मतलब सबको एक दूसरे के साथ चेक कर दूंगा मैं, बस दैट्स इट। मतलब सबसे लेमन कोड आपका, बिल्कुल सिंपल। और अगर y आपका बड़ा निकलता है किससे, z से, तो भाई दोनों को चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, प्रिंट व्हाट y इज ग्रेटर, y इज ग्रेटर। तो ये y प्रिंट हो गया आपका। और लास्ट क्या, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो क्या बचा आपका, एल्स प्रिंट z इज ग्रेटर। इसके लिए तो मुझे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, जब कुछ नहीं बचा तो ऑब्वियसली z इज ग्रेटर। तो गाइस देखो, एक लाइन आपको मल्टीपल 12-13 लाइन से कोड लिखना स्टार्ट करा था, और धीरे धीरे उसे मैंने कितना ऑप्टिमाइज करा, और उसके बाद जो मैं लिखूंगा वो आपका 1 लाइन स्टेटमेंट होगा। तो आप देखते हैं ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऊपर वाला मैं कमेंट कर देता हूं पहले तो, आप देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एरर थी, वो देख लेते हैं क्या थी, इनवैलिड सिंटेक्स। ऑब्वियसली गाइस इनवैलिड सिंटेक्स, तो देखो अब जानबूझ के करा है मैंने, क्यों बोल रहा हूँ, अगर सपोज करो मुझे इतने कोड को एक साथ पीछे लाना है तो मैं क्या करूंगा, बार बार बैक स्पेस तो दबाऊंगा नहीं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा और डिटेंड द रीजन कर दूंगा। तो देखो पूरा का पूरा कोड उठ के पीछे आ गया है। ओके, बस यही दिखाना था आपको। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखो 45, 65, और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 8, तो कौन सी वैल्यू बढ़ी है मेरी, बीच वाली, मतलब y। तो देखो y इज ग्रेटर, सही चल रहा है भाई मेरा कोड। अगर मैं तीनों इक्वल डाल दूं तो 12, 12, 12, ओके, ऑल आर इक्वल, वेरी नाइस। और अगर मैं x को बड़ा कर दूं और बाकी दो को मैं छोटा कर दूं तो ऑब्वियसली x इज ग्रेटर। मतलब आप कोई सा भी टेस्ट केस ले लो गाइस, कुछ भी ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट आपका कोड फेल नहीं होगा। ओके, क्या बोल रहा हूँ, आपका कोड फेल नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक मैंने काफी अच्छा लिखा है। और अगर मैं लास्ट वाली वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूं तो ओके, तो आपका z इज ग्रेटर। तो यार सारे के सारे कोड सही काम कर रहे हैं। और लास्ट में बस आप लोगों को यही बताऊंगा कि अगर आपको इसे 1 लाइन में लिखना है तो मैं क्या लिस्ट कंप्रेशन का यूज कर सकता हूँ। ओके, किसका यूज करूंगा, लिस्ट कंप्रेशन का। तो यार वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई आप 1 लाइन स्टेटमेंट कैसे लिखोगे। मतलब अगर आपको पूरा का पूरा कोड 1 लाइन में लिखना है तो आप क्या करोगे, लिस्ट कंप्रेशन का यूज करोगे। तो मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें सिर्फ इसे कंप्रेस करा। मैंने बोला x, x कब आएगा, इफ, कंप्रेस करके लिख रहा हूं, x इज ग्रेटर देन y। ओके, ध्यान से देखिएगा, एंड मैं इसे हटा देता हूं मैं, एंड ये लगाया मैंने, एंड x इज ग्रेटर देन z। देखो अच्छे से, x कब आएगा, जब ये दोनों ये कंडीशन ट्रू होंगी, तब क्या मिलेगा मुझे, x। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, एल्स व्हाट, एल्स y। बट y भी कब, इफ, y भी कब, इफ y इज ग्रेटर देन z। ओके, और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स z। तो गाइस ये है आपका क्या, लास्ट ऑप्टिमाइज्ड कोड। मतलब कि ये जो आपका एक कोड है, u में जो भी वैल्यू आएगी वो होगी आपकी ग्रेटर वैल्यू।
तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ ग्रेटर। तो यार अगर ये कंप्रेशन आपको समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपके लिए अभी सिर्फ एक टिप क्वेश्चन है कि आप आगे चल के देख सकते हो कि आप ऐसा भी कर सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अभी आपके लर्निंग फेज के लिए हम इसे बहुत इजीली सीखेंगे। मैं आपको बस अभी एक टिप दे रहा हूँ कि भाई आप ऐसा भी करोगे आगे चल के अगर आप सीरीज कंप्लीट देखते हो तो। ओके, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके कूल। फिर से यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, देखते हैं गाइस क्या मिस्टेक हुई है। ओके, आई थिंक आई फाउंड इट, दिस। अब ठीक है, देखते हैं। 3 वैल्यू एंटर करता हूं, मैंने डाला 45, 12 और 99। तो देखो क्या आ रहा है, ग्रेटर 99 आ रहा है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा ये यू है ग्रेटर वाला। ओके, सही चल रहा है मेरा कोड। फिर से एग्जीक्यूट कराता हूँ, फिर से डालता हूँ। मैंने 1 पे डाला 7, फिर डाला 5, फिर डाला 12। तो इस बार देखते हैं क्या आएगा, 12 आ रहा है। फिर से कराया मैंने। ओके, फिर देखते हैं 45। इस बार मैं मिड वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ और लास्ट वाले को छोटा, तो देखो 99। ऑब्वियसली मतलब मेरा चाहे एक लाइन में लिखूं चाहे मैं 10 लाइन में लिखूं, अप्रोच मेरी सेम है। गॉट इट, अप्रोच मेरी सेम है, लॉजिक मेरा सेम है, बट कोड लिखने का स्टाइल अलग हो गया। तो यार ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है इसमें। आई होप यार आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की भी कोशिश करी है सो दैट आपको चीजें इजीली समझ में आ सके। तो गाइस अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो यार लाइक कर दो, और अगर कोई भी डाउट हो तो यार प्लीज फील फ्री टू आस्क। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यार। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं यार हम नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर मैं आप लोगों के लिए और भी ज्यादा अच्छी अच्छी एक्सरसाइज लेकर आया हूँ जिसमें हम मल्टीपल वेज में ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा इफ एल्स कैसे काम करता है। सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू गाइस, बाय बाय।